तो चाहे वो जेंट्स के हों, घरेलू कपड़े हों, कोई से भी हों, चादरें हों, तकिए हों, बेडशीट हो, सर्फ में तो हम धो ही लेते हैं उसमें। लेकिन एक पाउडर आप यूज कर लेना। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक टिश्यू मोटा हो जरा तो अच्छा है, अगर मोटा थिक नहीं है तो फिर आप 2 या 3 भी दे सकते हैं। तो बस इसके अंदर हम रखेंगे नमक के साथ साथ इसकी तेजी में कमी आ जाती है। शुरू में तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, सारी चीजें अच्छी तरह शवारमा मंगाया था, लेकिन इसके साथ जो रैपर आया ना, जो बैग आया, वो बड़ा जबरदस्त और मोटा सा था। पहले तो मैं इसे डिस्कार्ड करने लगी थी, फिर मैंने सोचा इसको किसी न किसी तरह काम में ले आऊं। फ्रिज में रखना है इसको, तो फिर आपको एक मैं तरीका बताती चलूं। उस तरीके से अगर आप फ्रिज में रखिए, मेरे पास अक्सर जो है ना वो हरी मिर्चें ज्यादा दिन तक रखी रहना, तो एक तो वो बिल्कुल सुखड़ जाती हैं। मेरी तरह काफी लोगों को शौक होता है स्टील के बर्तनों को चमका के रखने का, कि ये जैसे जैसे हम इसकी देखिए जी इतना अच्छा शाइन हो गया, मैं तो खुद हैरान रह गई, शौक रह गई, कबड़ आती है। तो फिर हम चाहें तो इसको प्लांट में शिफ्ट कर लें, या फिर ये ऐसे ही इसको बढ़ेगा कि अगर हम कोई और रेमेडी इस्तेमाल करें हाथों के लिए तो वो हमारे पास। तो इसको मैं फेंकती नहीं, इसको मैं कर लेती हूँ इस्तेमाल। आ जाइए नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक टिश्यू मोटा हो जरा तो अच्छा है, अगर मोटा थिक नहीं है तो फिर आप 2 या 3 भी दे सकते हैं। तो बस इसके अंदर हम रखेंगे नमक 1 चम्मच भर के ले लेना है, और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह लपेट लेंगे। लपेटने के बाद आपने एक और काम करना है, इसमें रबर शीट हाला नहीं ताकि ये खुल देना। अब इस पुड़िया को, ये जो हमने एक नमक जो है वो लपेट के रखा हुआ है, इसको हम रखेंगे कहाँ, ये मैं रखने लगी हूँ चीनी के डब्बे में। आप चीनी का डब्बा हो, पत्ती का डब्बा हो, या फिर सूखे दूध का डब्बा हो, तो अक्सर बरसात के दिनों में नमी आ जाती है, तो ये सारी नमी एब्जॉर्व कर लेगा, और जो चीनी है वो गीली नहीं होगी, ना ही दूध जो है उसमें फंगस लगेगा। तो ये छोटी सी टिप आपके काम आएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ देखते हैं। ये ग्रेटर वक्त के साथ साथ इसकी तेजी में कमी आ जाती है। शुरू में तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, सारी चीजें अच्छी तरह ग्रेट हो रही होती हैं, प्याज हो या कोई खुश्क नारियल वगैरह हमने ग्रेट करना हो, या इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं जो हम चॉप करते हैं, इसमें टमाटर वगैरह भी इसमें पेस्ट बन जाता है। तो लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तेजी में कमी आ जाती है, तो हम इसके लिए एक कप लेंगे और कप के ऊपर इसे आहिस्ता आहिस्ता रब करेंगे, जिससे इसके किनारे जो है वो शार्प हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आपके छुरियां, चाकू वगैरह भी इनकी धार कम हो गई है, तो इसी तरीके से आप इसमें रगड़े कप के नीचे वाले हिस्से में, तो आपके जो शार्प है वो चीज़ें वगैरह शार्प हो जाएंगी और बेहतर तरीके से काम करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने रात शवारमा मंगाया था, लेकिन इसके साथ जो रैपर आया ना, जो बैग आया, वो बड़ा ज़बरदस्त और मोटा सा था। पहले तो मैं इसे डिस्कार्ड करने लगी थी, फिर मैंने सोचा इसको किसी न किसी तरह काम में ले आऊं। तो इसको मैंने 2-3 फोल्डिंग की है अंदर वाली साइड पर, क्योंकि ये लेंथी लंबाई में ज्यादा होता है, तो फिर मैंने चाहा इसे छोटा कर लूं और इसको फोल्ड करके एक प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना लूंगी। देखिए मैंने 3-4 फोल्ड किए और ऑर्गेनाइजर बन गया है। अब ये मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बन गया जिसमें मैं काफी सारी फल, सब्जियां और इस तरह लेमन वगैरह रख सकती हूँ। मेरे पास लेमन रखने के लिए कोई चीज नहीं मिल रही थी, तो मैंने फिर इस ऑर्गेनाइजर को यूज किया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, अगर तो आपने इसको बाहर ही रखना है फिर तो ऐसे ही ठीक है, यानी कि इस तरीके से। लेकिन अगर आपने फ्रिज में रखना है इसको, तो फिर आपको एक मैं तरीका बताती चलूं। उस तरीके से अगर आप फ्रिज में रखेंगी तो काफी देर तक ये जो है ना आपके लेमन खुश्क नहीं होंगे, और इनके जो रस है, जो इसकी नरमाहट है, वो काफी देर तक कायम रहेगी। तो मैंने यहाँ पे एक टिश्यू पेपर लिया है, टिश्यू पेपर को पानी में डिप कर दिया है। ये देखिए इसको मैंने डिप किया दोनों साइड से, और इसके बाद इसको हमने निचोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसी तरह इस टिश्यू को हमने खोल लेना है, और खोलने के बाद इस लेमन के ऊपर रख लेंगे। अब क्योंकि मैंने ये रखने हैं फ्रिज में, तो फ्रिज में क्या होता है कि जब हम लेमन को खुला छोड़ते हैं ना, तो वो इसकी सारी नमी जो है ना वो खत्म कर देता है। तो नमी बरकरार रहे फ्रिज में और ताज़ा रहे लेमन, तो बस ये जो टिश्यू है ये बड़े कारआमद होते हैं। तो इसको हम रख देते हैं फ्रिज में और ये काफी दिन तक चलेंगे। इसके बाद कहते हैं हरी मिर्च वाली साइड पे। हमारे पास अक्सर जो है ना वो हरी मिर्चें ज्यादा दिन तक रखी रहना, तो एक तो वो बिल्कुल सुखड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, और इसके बाद जो उसमें कुछ हरी मिर्चें ऐसी होती हैं जो आधी खराब और आधी सही रहती हैं, तो इसको हम निकाल देंगे। और इसके बाद क्या होता है कि जब हम हरी मिर्चों को कट करते हैं तो हमारे हाथों में मिर्चें बहुत ज्यादा लगती हैं। तो कई लोग या कई मेरी तरह खवातीन जो हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो मिर्चों को कट ही नहीं करती क्योंकि हाथों में मिर्चें लगती हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी ऑयल वगैरह लेके उसको हाथों पे लगा लेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन हम मिर्चों को कट करेंगे, तो इससे ये होगा कि हमारे हाथों में एक जलन सी जो होती है ना वो नहीं होगी।
और इसके बाद जब मिर्चों को कट कर ले तो उसके बाद आप किसी भी सोप से इसको हैंड वॉश कर लें। आप नमक लगा के भी हैंड वॉश कर सकती हैं, आटा लगा के भी हैंड वॉश कर सकती हैं, इससे मिर्चें नहीं लगेंगी। अच्छा जी, वैसे तो आजकल दौर नहीं है कि स्टील के बर्तन घर में हो, लेकिन मेरी तरह काफ़ी लोगों को शौक होता है स्टील के बर्तनों को चमका के रखने का, कि ये जैसे जैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना, इसकी चमक जो है वो मान पड़ जाती है। तो मुझे किसी ने बताया था कि इसको टूथपेस्ट लगा के अगर 5 मिनट पे रख दिया जाए ना स्टील के बर्तनों को, तो इससे इसकी चमक में इजाफा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे नए। तो मैंने सोचा इसको चले अप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पर इसको टूथपेस्ट को थोड़ा सा लिया है 1 मटर के दाने के बराबर, और इसको सारे में मैंने ना इसको अच्छी तरह अप्लाई कर दिया है। तो बस अप्लाई करने के बाद फिर मैंने स्टील का जो वूल स्टील होता है ना, वो मैंने ले लिया, और उसके बाद मैंने जब इसको रब किया, थोड़ा सा स्क्रबिंग की इसकी, तो बस यहाँ पर ना मैंने 2 मिनट लगाए होंगे या 1.5 मिनट लगाया होगा। तो बस ये देखिए जी यहाँ पर अब तो इसको मैं करूँगी वॉश, और वॉश करने के बाद बस इसकी हम चमक चेक करते हैं कि कितनी हो गई है या वैसे का वैसे ही है। तो चले मैं इसको ना वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा हो गया है। तो ये देखिए जी, इतना अच्छा शाइन हो गया, मैं तो खुद हैरान रह गई, शॉक्ड रह गई कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया इसने। अच्छा जी, आज मैं अपनी छत पे गई तो वहाँ पे एलोवेरा का पत्ता तोड़ के लाई। कुछ दिनों पहले ना हमारे जो मनी प्लांट है ना, उससे एक टहनी टूट गई थी, इसको फेंकने को तो दिल नहीं चाहा, मैंने सोचा इसे किचन में रख लेती हूँ। अब इसकी ग्रोथ क्योंकि बढ़ानी थी, तो वैसे तो मनी प्लांट बहुत सारा मेरे घर में लगा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर मैंने इस पत्ते को संभालना था। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बताया कि अगर आप इसको ग्लास में या किसी शीशे की बोतल में रखती ना, तो ये जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, इसके पत्ते भी बढ़ जाते हैं। अगर आप इसमें एलोवेरा के पत्ते काट के डाल दे, तो बस वो मैं चाह रही थी कि इसकी बेल जल्दी बड़ी हो जाए, इसके पत्ते बड़े हो जाए। तो ये एलोवेरा जो है ना मैंने इसमें डाल दे, इससे पानी की जो है ना उसमें इजाफा हो जाता है, थोड़ा सा ये स्ट्रांग हो जाता है, और इसके जो पत्ते वगैरह हैं वो भी बड़े बड़े निकलते हैं और जड़ जल्दी से निकल आती है। तो फिर हम चाहें तो इसको प्लांट में शिफ्ट कर लें, या फिर ये ऐसे ही इसको बोतल में रहने दें, तो वैसे भी बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो होपफुली ये आपके लिए भी यूजफुल होगा। जब तक हम नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं, टिप की तरफ, हैक की तरफ, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लें ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। अच्छा जी, जब मुझे किसी फंक्शन में जाना और मैं चाहूँ कि मेरे जो रफ हाथ हैं वो एकदम से अच्छे से हो जाए और बड़ी प्यारी सी लुक नजर आ जाए, इंस्टेंटली वाइट हो जाए, तो मैं क्या करती हूँ, मैं किचन में से आधा आलू लेके, बल्कि इसका तीसरा हिस्सा आलू का लेके उसमें टूथपेस्ट लगा देती हूँ। टूथपेस्ट लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा हम स्प्रिंकल कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जो मीठा सोडा होता है ना, वो हमारे हाथों के मैल कुचैल को बाहर खींच के ले आता है, और जो टूथपेस्ट होता है वो हमारे हाथों को ब्लीच कर देता है। जिस तरह आपने देखा होगा ना, हमारे दांतों की पिलाहट को खत्म कर देता है, इसी तरह ये हाथों में जो जितनी भी मैल कुचैल होती है ना, ये उसको नरम करता है, और नरम करने के बाद जो है ना वो इसको बाहर ले आता है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। हल्दी से क्या होता है कि अगर हम इसको हाथों की या चेहरे की सफाई के लिए यूज करते हैं ना, तो इस ग्लो आता है, एक नेचुरल किस्म का ग्लो आता है। तो लेकिन ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ना इस टाइम, ये सिर्फ हैंड और फीट के लिए है, फेस पे इसको अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसमें हमने काफी तेज तेज केमिकल यूज किए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें मैंने ना थोड़ा सा दूध भी इसमें शामिल किया है, कच्चा दूध और रॉ मिल्क जो होता है ना, उससे ये होता है कि चेहरे की जो वाइटनेस है, वाइटनिंग में ना जल्दी जल्दी इजाफा होता है, मतलब इंस्टेंटली हमारे चेहरे में ग्लो आ जाता है। तो बस 5 मिनट तक हाथों को रब करना है, इसी तरह आप फुट पे लगाएं और फिर आप इसको ना 5-10 मिनट में छोड़ दें। उसके बाद जब आपने दोबारा इसको वॉश करना है, फिर हल्का सा मसाज करें और इसे वॉश कर लें। जब आप इसे वॉश करेंगे ना, तो फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये हाथों में कितना अच्छा ग्लो आया है, कितने हाथ जो है वाइट हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं। तो ये एक दफ़ा मेरे कहने पे ना आप इसको ज़रूर करें, और मुझे ना साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर हम कोई और रेमेडी इस्तेमाल करें हाथों के लिए, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। अच्छा, इसके बाद ना मैं आपको बताने लगी हूँ कि रोटी के रुमाल धोने हो या घर के कोई कपड़े धोने हो, या आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो आपने क्या करना है, आप सर्फ में तो सभी धोते हैं, कि मतलब सर्फ हमने यूज किया, उसमें कोई भी किस्म का कपड़ा धो लिया हमने, चाहे वो वॉशिंग मशीन का हो, तो चाहे वो जेंट्स के हो,
घरेलू कपड़े हों, कोई से भी हों, चादरें हों, तकिए हों, बेडशीट हो, सर्फ में तो हम धो ही लेते हैं उसमें, लेकिन एक पाउडर आप यूज कर लें ना तो उससे जो है ना वो मैल को चैल खत्म हो जाता है, बिल्कुल काट के रख देता है कि ये मैल को चैल को अंदर रहने ही नहीं देता। इसके रेशे बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं, कपड़े जो होते हैं ना उसमें दाग धब्बे वो भी निकल जाते हैं। तो वो पाउडर कौन सा है, वो है बेकिंग सोडा। अगर आप कपड़े धो रहे हैं मशीन में या हाथ से, मैं इस वक्त किचन में खड़ी हुई रोटी को रुमाल धो रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है तो वो एकदम से साफ नहीं होती, लेकिन अगर आप मीठा सोडा डाल देते हैं तो इससे जो है ना रुमाल बहुत अच्छा जो है ना वो साफ सुथरा हो जाता है, मैल को चैल बिल्कुल खत्म हो जाता है, काट के रख देता है। तो ये देखिए मुझे जो है ना वो गंदे गंदे चिकने चिकने रुमाल बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो बस उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये दो चीज़ें, सिर्फ सर्फ और सर्फ में डाल दें आप मीठा सोडा। बस इसके बाद फिर आप इनको अच्छी तरह मलें, रगड़ें और फिर आप इन रुमालों की, इन कपड़ों की चमक देखिएगा ये किस तरह। अभी मैं आपको इसको वॉश करके भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह मतलब साफ सुथरा हो गया है और नीट क्लीन हो गया है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं इसको मैंने पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लिया और कितना ज़बरदस्त हो गया है। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं, ये है केक का जिसे कहते हैं नीचे जो रखी होती है, ट्रे सी रखी होती है, वो गत्ता है ये हमारे पास। तो इसको मैं फेंकती नहीं, इसको मैं कर लेती हूँ इस्तेमाल चीज़ों को कवर करने के लिए, जैसे कि कोई पानी, दूध, शरबत वगैरह हो या कोई सालन का डब्बा हो तो इसको हम कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और काम हो सकता है कि इसको आप टेबल पे रखें और कोई भी गुलदान सजा दें तो ये ज़बरदस्त रहेगा। इन लैसों को लेकर अक्सर जब हम सूट वगैरह सीते हैं तो फिर ये छोटे छोटे लैसों के पीस बच जाते हैं, खासतौर पर ये जिस तरह की कढ़ाइयों वाली लैसें होती है ना, एम्ब्रॉयडर्ड लैसें होती है, इनका कुछ काम नहीं होता, लेकिन आज मैं आपको इनको बताऊंगी कि हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने ये छोटे छोटे लैसें जो है ना इनके अंदर होते हैं पत्ते, फूल वगैरह, ये सारे कट कर लेने हैं। ये जो मैं कट करे ना ये कुछ तितली के परों जैसे हैं, तो ये हम बच्चों की फ्रॉक में भी लगा सकते हैं, अपने किसी सूट में भी लगा सकते हैं। ये मैं अभी आपको थोड़ा मैं लगा के भी दिखाऊंगी कि इसको किस तरह। ये देखिए मैंने यहाँ पे दो दो पत्ते ले लिए और ऊपर जो तितली के ऊपर एंटीनास लगे होते ना वो भी मैं साथ साथ कट कर रही हूँ। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम जो इसके दूसरी लैस है इसके फूल वगैरह निकालेंगे। ये जो फूल वगैरह होते हैं, पत्ते होते हैं, ये हम मुख्तलिफ किस्म के जो जार होते हैं या इस तरह के हमारे पौधे होते हैं जो सिंपल होते हैं इसमें भी हम डेकोरेट कर सकते हैं। मतलब अपने ज़हन की बात है कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की जो लैसें होती हैं, इस तरह के फूल पत्ते होते हैं, इनको संभाल लिया करें, इनको कट करके रख लिया करें। चाहे तो इसको सुई धागे के साथ टांक लें अगर कपड़े पे टांक रहे हैं तो, या फिर आप इसको अगर किसी इस पे लगा रहे हैं, किसी चीज़ पे डेकोरेट कर रहे हैं तो फिर आप इसे किसी ग्लू वगैरह से, किसी अच्छी चीज़ से, एल्फी वगैरह से इसे स्टक कर दें तो ये काफ़ी देर तक चल जाते हैं और डेकोरेट हुए हुए भी बहुत बहुत प्यारे लगते। होपफुली आपको ये आइडिया पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी यूज़फुल होती हैं, कितनी कारआमद होती हैं। तो चले हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट आइडिया की तरफ। कि ये वाली जो कंघी होती है ना, खास तौर पे ये जो बाजारी कंघी होती है, इनमें ना जुए निकलते हैं ना ही लिखे निकलते हैं, तो लेकिन इनको भी इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है कि ये देखिए हम धागा लपेट देंगे और धागे को हम 2 3 4 दाने निकाल के ना इसको ऊपर नीचे इसको अच्छी तरह ना बुन लेंगे, जिस तरह आपको वीडियो में नजर आ रहा है। इसी के बाद जब इस तरह आप यहाँ एंड पे आ जाएंगे ना, एंड पे भी हमने इसको थोड़ा सा धागे को ना आखिरी वाली साइड पे पूरी कंघी में लपेट लेना इस तरीके से जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ये देखिए फिर मैंने दोबारा इसको बुन रही। इससे ये क्या होगा कि इसके जो दाने होंगे ना वो नजदीक हो जाएंगे, क्योंकि ये काफी जो होते हैं ना खुले दाने होते हैं, जिसकी वजह से ना जुए निकलते हैं ना लिखी निकलती है। तो आपने एक साइड जो है वो लिखों के लिए रख लेनी है और एक साइड जो है वो जुए और लिखे निकालने के लिए रख लेनी है। मतलब जो खुली वाली साइड है वहाँ पे जुए निकल आएंगे और जो धागा लगाया ना यहाँ पे जो जुओं के अंडे होते हैं वो निकल आएंगे। तो इस तरीके आपके सर में जो है ना जुए रहेंगी ना लिखे रहेंगे। खासतौर पे जब कभी आपके सर में जुए हो जाए ना तो आपने ऑयल लेना है, ऑयल में ना थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा वो मिला के क्या कहते हैं फिटकरी का पाउडर, तो वो अपने सर में लगाएं तो ये जुएं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। जब आप शावर लेना या सर को वॉश करें तो इस कंघी को फेरते जाएं, सर को गीला करते जाएं, कंघी को फेरते जाएं, जुएं निकलती चली जाएंगे। हमारी जो ये कंघी है बड़ी अच्छी से तैयार होगी। एक तरफ से जुओं के अंडे निकलेंगे लिखे यानी कि निकलेंगे और दूसरी साइड से हम जुए निकाल सकते हैं।